पकड़ करके पुलिस के द्वारा हत्या की जाती है, वह काउंटर है? क्या पत्रकारिता करते हो यार? उसको पकड़ करके पुलिस के लोगों ने उसकी हत्या किया है, सीधे सीधे हत्या है, ये काउंटर नहीं है, हत्या है। उन पुलिस वालों पर केस होना चाहिए कि जिन लोगों ने पकड़ करके उसकी हत्या किया है। अरे सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी है और झूठ बोलती है। बिहार में उन्होंने कसम खा ले एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, ये लोग तो कहते रामलला हम आएंगे, मंदिरों में बनाएंगे, और रामलला के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया डकार जाएंगे। जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे, इनके क्या होंगे, हमारे क्या होंगे? बिहार में जो एनकाउंटर हुआ है इससे तो ये साबित हो रहा है ना, गुंडे माफिया थर थर कांप रहा है। एक बात बताइए, इनकाउंटर न्यायिक प्रक्रिया के तहत है कि गलत है कि सही है? आप बताओ। तिवारी जी के हाथ में पिस्तौल क्या सही है? मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने पकड़ लिया, आज जो सरेंडर बोल दिया, उसको पकड़ करके हत्या करना अपराध है। सरेंडर करने के बाद कोई काउंटर नहीं होना। किसने करवाया ये? और अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के मुखिया ने किया, तो बिहार की पुलिस क्या हमारे अंडर में तो है नहीं? सम्राट चौधरी जी सम्राट चौधरी के अंडर में। तो सम्राट चौधरी सीधे सीधे हत्या करवाया है। काउंटर या मुकदमा चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें इसकी जांच होनी चाहिए। किसी की हत्या करना वो भी 302 के अंदर आता है। नहीं, आप पहली बात इनकाउंटर को हत्या मत बनाइए, और उस लड़के के हाथ में, तिवारी जी के हाथ में पिस्तौल था, वो भी अवैध। इनकाउंटर आप किसको कहते हैं? इनकाउंटर मुठभेड़ में होता है, पुलिस की तरफ से भी गोली चलती है और अपराधियों की तरफ से भी गोली चलती है। इनकाउंटर उसको कहा जाता है, पुलिस को भी गोली लगती है। अवैध पिस्तौल क्यों रखे हुए थे वो? तो ले जाओ उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी करो। उसने तो सरेंडर बोल दिया था ना, तो सरेंडर जब बोल दिया तो काउंटर किस बात का भाई? गिरफ्तारी करो, कानूनी कार्रवाई करो। आप जबरिया भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूत पाए हो, तो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का जो कर्तव्य है, सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार की जो कमी हो वो जनता के बीच में बताए, और जनता के हक और हुकूक पर डाका डालने वाली किसी की भी सरकार हो, उसके खिलाफ आप जनता के बीच में उस आवाज को पहुंचाइए। ये आपका कर्तव्य है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कर्तव्य है। आप गुमराह न करिए कि मंदिर में चंपत राय का कोई दोष नहीं है। सारे के सारे चोरी का जड़ चंपत राय। अगर चंपत राय चोरी के जड़ नहीं होते, वह देख रेख, सोने की ईंट और हीरे जवाहरात की ईंट जो गहने थे, उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय की थी, और आप कहते हो कि चंपत राय निर्दोष है। सवाल ये है शर्मा जी, बिहार में जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस तो कह रही है एनकाउंटर है, सरकार तो कह रही है एनकाउंटर है, और आप कह रहे हैं हत्या है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा उन परिवार को? आपको बताऊं, आप जैसे मैं इस तरह से सरेंडर बोल रहा हूं, तो मेरा इनकाउंटर कैसे? मेरे हाथ में हथियार है, मैंने मान लिया, तो यह तो आत्मसमर्पण है। और आत्मसमर्पण का मतलब है पुलिस उसकी गिरफ्तारी करे, उसके ऊपर FIR करे, और माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा करे। आप तो ये मानते हैं पुलिस उसके साथ नहीं है, सरकार उसके साथ नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन और चारा क्या है? कैसे वो मतलब जो उनको न्याय मिलेगा उनके माँ को? अब आप बताइए, सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? जब पुलिस का संरक्षण बिहार का मुख्यमंत्री खुद दे रहा है, तो न्याय किसी गरीब को मिलना उसका भगवान ही मालिक है। न्यायालय में सरकार वो करती है, इनके परिवार के लोग करते हैं। लेकिन फिर आपको एक बात बताऊं कि एक दुबे कानपुर के थे, जो महाकाल को ऐसा हम लोग मानते हैं, हमारे हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो महाकाल के दरबार में हाजिरी लगा देता है, उसकी बेमौत मौत नहीं होती है। लेकिन इस सरकार ने वो जा कर के हाथ उठाया, और इस सरकार ने उसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी गिरफ्तारी किया, और जब उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो उसकी गाड़ी पलटा दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलता।
सकता है।